गाइज हिंदी साहित्य में आज भक्ति काल के बाद कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने इसके आगे पढ़ाया था। 12वें नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो ये है रहीम। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो ये है भक्ति काल की देन। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी गई हैं? तो ये मानी गई हैं 4। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सी है गाइज। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद मध्वाचार्य। आचार्य हर्षि प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। तो इसमें सी है। श्री संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये माना है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें है उनई घटा परिजग जहाँ जायसी, आवत जात पन्हैया टूटी कुंभन दास, अली मलिन वृषभान कुमारी सूरदास, कीरत भीनति भूत भिली सोई तुलसीदास। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उसके संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अद्वैतवाद रैदास, कवि पर्वता शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद कुंभनदास वल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय हरिदास स्वामी हरिदास। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। संत का कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन था? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ज्यों तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे प्युमाई, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं सहजो बाई की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं? तो ये है रैदास की। द निगुड़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री पोएट्री, हिंदी पोएट्री, इसमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो यह है डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्दवाल का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले संत नामदेव का नाम आता है। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो ये उठाई थी गुरु नानक देव ने। माया महा ठगनी हम जानी किस भक्ति का कथन है? तो ये कबीरदास जी का कथन है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषय की यह उक्ति किसकी है? तो यह है जॉर्ज ग्रेसन की। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो सुसंगत नहीं है ज्ञानबोध रामानंद। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं। तो ये हैं पीपा। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। तो ये है बावरी संप्रदाय। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निगुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में। ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। निगुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। तो इसमें अ और ब दोनों सही हैं।
निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी उक्तियाँ भेदने वाली एवं व्यंग चोट करने वाली होती थी। तो गाइस जिसमें आ गलत है ब सही है। कौन सा कथन असंगत है? तो इसमें सी असंगत है। जम्भनाथ ने अपने आदर्शों के पार्थाचार्य ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की है, ये गलत है। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विश्व उक्त मान्यता किसकी है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। निम्नलिखित में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गाल में हुआ था? तो ये हुआ था गुरु नानक देव का। निगुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये है श्रीचंद्र। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित है? तो गाइस इसमें सी है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। गाइस संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? तो इसमें संत साहित्य एक वैचारिक भूमि स्थित है, ये सही है, बी भी सही है, इसमें सी गलत है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? तो ये हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक देव की माता का नाम तिप्ता था। हम तो भक्ति मुक्ति में आया गुरु प्रसाद राम गुण पाया पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये कबीर की परिचय से ली गई हैं। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो यह है सुंदरदास। कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाऊ गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो ये आत्मसमर्पण की है। कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाए 8 पहर का दा झड़ा मौपे सहा न जाए। इस पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? तो यह विरह की अतिशयता। कबीर जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो ये की है रामायणी में। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? तो यह कबीरदास की। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? तो ये मीरा नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो गुरु नानक देव जी। निम्नलिखित में से मलुकदास जी की रचना का नाम बताइए। तो मलुकदास जी की रचना का नाम है रतन खान। गाइस आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।